अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहा। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी के इलाका H13 में मौजूद हूं। ये जो ज़ेर तामीर प्लाज़ा आप देख रहे हैं, इसका गुज़श्ता 3 साल से एक तनाज़ा चला आ रहा है और मुबैना तौर पर एक नौसरबाज ग्रोह ने पटवार खाने के साथ मिलकर इसके जाली कागजात तैयार किए और दर्जनों लोगों को ना सिर्फ प्लाज़ा फ़रोख्त किया बल्कि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं जो बनाए जाने हैं अभी और जो शॉप्स हैं उनका सौदा किया और करोड़ों रुपए उन्होंने बटोर लिए। इस वक्त प्लाज़ा के जो असल मालकान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद आबिद अली। अच्छा, मामला क्या है? ये प्लाज़े का जो तनाज़ा चला हुआ है और पिछले 3 साल से कोर्ट केस, पुलिस के मामलात, यहाँ पे हमले हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कई लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ। ये सारा मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मामला ये है 2018 में ये प्लॉट मैंने लिया। कितने मरले का है? ये पूरा 1 कनाल का है जी। ये मलिक हारून साहब हैं, यहाँ के जो मालिक थे इस कॉलोनी के, मैंने उनसे ही लिया ये प्लॉट 1 कनाल। ये जो मेरे पास एक फर्द है पूरा 1 कनाल का मेरे अपने नाम पे गया है। जो मैंने मलिक हारून साहब को पेमेंट की, ये उसकी एक रसीद है जो मैं पेमेंटें देता रहा हूँ मुसलसल। ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है उस चीज़ का। 2018 से लेके 2028 तक मैंने ये 6 फ्लोर मैंने तैयार किए, 2 बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 2018 से 19 से दिसंबर मैंने ये प्लॉट लिया। 19 से मैंने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। 2021 तक उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए। ये कब की बात है? ये 2022 की बात है। 2022 की। तो मैंने उसके साथ सारा मामला किया। ये उनके साथ मैंने एग्रीमेंट क्या तय हुआ उनके साथ? उनके साथ ये तय हुआ कि ये जो 3 फ्लोर बने हुए हैं, 2 बेसमेंट को छोड़ के 3 फ्लोर, ये मुझे फर्निश करके मुझे ये चाबी हैंड ओवर करेंगे। तब तक आपने इसका क्या नाम रखा हुआ था? माज हाइट इसका कैश नहीं हुआ। उसके बाद 4 हफ्ते 10 दिन के बाद इसने वो चेक मुझसे लिया और 5 लाख रुपए कैश दे दिया मुझे। उसके अलावा मुझे 1 रुपया भी इसका रिसीव नहीं हुआ। इसको मैंने कहा यार आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, खैर है हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद आप मुझे पेमेंट दे दें। इसने मुझे अपनी बीवी के नाम के ये 2 चेक हैं, ये ओरिजिनल चेक मेरे पास। नाम है रोजिया मुजाहिद, वो इसकी बीवी है, वो उसके नाम के इसने मुझे चेक दे दिए। कितने के चेक? ये सर एक 50 लाख का था, एक 2.5 करोड़ रुपए का था। अच्छा, इसके बाद भी इसने कहा था कि 3 महीने के बाद मैं आपको और चेक दे दूंगा, जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट है 6 करोड़ 60 में से 1 रुपया भी नहीं दिया। और मामला इस तरह चेक भी बाउंस हो गए। ये चेक भी बाउंस हो गए। और मैंने फौरन इसके बाद जब मुझे पता चला कि यार ये बंदा फ्रॉडिया है, उसके बाद मैं कोर्ट चला गया। जो एग्रीमेंट मैंने इसके साथ किया हुआ था कैंसलेशन पे लगा दिया। आज 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गए, कोर्ट में मैं जलील हो रहा हूँ और ना मेरा उसका कोई फैसला हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। डेली पेशी पे जा रहा हूँ, वो नौसरबाज पेशी पे आता भी नहीं है। और रिक्वेस्ट की है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशनें भी दी हैं कि काइंडली सर मेरा ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दें, क्योंकि इस एग्रीमेंट की वजह से वो आगे बंदों को बेचता चला जा रहा है। अच्छा, अब तक उसने कितने लोगों को बेचा है ये? सर तकरीबन 8-10 बंदों को ये बेच चुका है। कभी किसी को फ्लोर दे रहा है, कभी किसी को 5 मरले दे रहा है, कभी 14 मरले दे रहा है। पिछले दिनों में कचहरी में गया हुआ था। मुझे आप ये बताएं, जो मेन जो बात है, सबसे बड़ी बात है, जो मैंने एग्रीमेंट किया ये वाला, इसके साथ जो इसमें मेरा जो इंतकाल नंबर है 10-723, इसके मुताबिक मेरा मुआहदा हुआ है। ये ले रहा है कनीज फातिमा के साथ रजिस्ट्री, ना उसमें मैं गवाह हूं, ना मेरा कोई उसके साथ लेना देना है। इसने गजनफर मुंशी के साथ मिलके मेरे प्लाजे का बेड़ा गर्क किया है और उसने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उस वाले से भी आपने कोई एप्लीकेशन दी है? सर मैंने बहुत एप्लीकेशनें दी हैं, अदालत में केस भी चल रहे हैं, रोजिया मुजाहिद के खिलाफ भी चल रहे हैं, इसके खिलाफ भी चल रहे हैं, इस रजिस्ट्री की कैंसलेशन पे भी, फ्रॉड पे भी केस चल रहे हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अभी हफ्ता पहले एक वाकया हुआ, यहाँ पे मुसल्ला लोग आए, बिल्कुल, और फिर मामला थाने चला गया, थाना शम्स कॉलोनी के अंदर, और वहाँ भी झड़प हुई दोनों फ्रीकेन के दरमियान। वो ऐसा कि ये प्लाजा जैसे ही वो मेरे ये मामला तो ये वो हुए, तो मैंने ये प्लाजा शकील अब्बासी साहब को सेल कर दिया। सेल क्योंकि मेरे ये शकील अब्बासी साहब हैं, मैंने ये प्लाजा इनको सेल कर दिया। कब किया आपने सेल? ये सर 2025 में। 2025 में, क्योंकि सर इसमें मैंने कुछ बंदों को फ्लैट्स दिए हुए थे, वो उन बंदों ने जारी बात है मेरे पीछे आना था, तो मैंने उनको सारी हकीकत बताई कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, सर प्लीज मेरे लिए कोई हेल्प कर दें। इन्होंने कहा है कि यार मैं जो बंदे हैं उनको भी कंपलसेट कर दूंगा, आपको भी क्यों। और मेरे बहुत सारे बंदे कंपलसेट हो चुके हैं, 90% मेरे मामला क्लियर हो चुके हैं। जिन बंदों को मैंने फ्लैट दिए होते वो क्लियर हो चुके हैं, तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। इसने क्या किया, ये इसको मैंने शकील साहब को मैंने ट्रांसफर भी दे दी, कब्जा भी इनके हवाले कर दिया। आज से तकरीबन कुछ 4-5 रोज पहले 20-25-30 गाड़ियां यहाँ पे डाले भर के आए।
ये किसने भिजवाए थे? ये वो उनसे जब पता किया तो उन्होंने कहा है कि हमने रोजिया मुजाहिद से 14 मरले ट्रांसफर ली हुई है। तो मैंने कहा रोजिया मुजाहिद का तो ये प्लाजा भी नहीं है, ये थाने हम पुलिस गए, पुलिस के साथ वो डाले लेके आए थे। हम जब शम्स का थाने गए, उधर मामलात का पता किया, उन्होंने कहा कि हमें तो 14 मरले की इसने रजिस्ट्री दी हुई है। वो रोजिया मुजाहिद का इस प्लाजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो रजिस्ट्री है वो भी जाली है सर, ये जाली है। आप वही जो आप वो बता रहे हैं मुंशी ने जो बनवाया, बिल्कुल ये वही है। उसी की बिहाफ पे इन्होंने एफएड मरकज से रजिस्ट्री करवा दी और फिर उसी जनवर ने ही फर्द इशू किया हुआ है जिसकी बदौलत ये रजिस्ट्री करवा रहे थे। और वो एक बंदा नहीं आ रहा, इधर 8-10 बंदे आ चुके हैं कि हमें तो एक मरला दिया हुआ है, हमें एक फ्लोर दिया हुआ है। केस आ रहा है, केस चल रहा है, तो इधर आने की क्या जरूरत है? इधर लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिलशान साहब का, SHO साहब का। उन्होंने प्यार मोहब्बत के साथ वो मामला खत्म, रफा दफा किया। जो फैसला कोर्ट का आएगा मुझे भी मंजूर है, सबको इंशाल्लाह मंजूर होगा। अच्छा नाज़रीन, मज़े की बात आपको बताऊं, ये किसी दूर अफ्तादा इलाके की बात नहीं कर रहे हम इस्लामाबाद में खड़े हैं और इस्लामाबाद में सरेआम यहाँ पे प्लाट पे आने के अंदर वो क्या मामला? बदमाश लोग आए हुए थे, ठीक है ना, मुसल्लत थे सारे। थाने में तो नहीं लेके आए ना, यहाँ पे आए, कोई 25-26 गाड़ियों में आए हैं, कोई 70 लोग थे। ये पिंडी इस्लामाबाद के 3-4 बड़े कब्जा माफिया हैं, वो सब इकट्ठे होके आए थे। ये कौन लोग हैं? थोड़ा सा इनके बारे में बताएं। इनका एक को तो हम जानते हैं जिससे हमारी झड़प हुई थी, उसका नाम क्या था जवेद भाई? इरफान अयाज। अच्छा, इन लोगों के ऊपर इस्लामाबाद पिंडी में जुल्फकार प्राचा और इरफान। अच्छा, ये बताइए, ये जो जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, दर्जनों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है इसी प्लाजे की मद में, किसी को प्लाजा बेच रहे हैं, किसी को फ्लैट बेच रहे हैं, किसी को शॉप बेच रहे हैं। ये बताएं, ये जिन्होंने फ्रॉड किया है, लोगों के करोड़ों रुपए उसने लूट लिए, इनके खिलाफ इस्लामाबाद पिंडी के अलावा किसी FIR भी है? इस्लामाबाद पिंडी में तो पता है, मैं बाकी नहीं पता। क्या कहेंगे जी? सर, इसके ऊपर RF के ऊपर 8 से 10 FIR हैं। कहाँ पे? जो इस्लामाबाद में। ये सर मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 4-5 FIR हैं तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी में मौजूद है कि बीवी के नाम की 406, 489F, उसका बेटा दिलावर, ये तीनों के तीनों नौसरबाज हैं। ये अरेस्ट भी हुए हैं अभी? कहाँ पे? इसका बेटा अरेस्ट हुआ है FAD कचहरी से, और कितने 25-30 दिन वो जेल में रहा है। ठीक है, उसके बाद RF हाथ ही नहीं आ रहा। इतने बंदों के साथ नौसरबाजी। इधर प्लाजे पे जो एक बंदा आता है, यार हमारे पास 4 करोड़ गया है, 3 करोड़ गया है, 10 करोड़ लेके गया है, और यार वो RF के पास क्या हैसियत है? ये सारा मिली भगत हो गई है पटवार खाने के हल। अगर ये पटवार खाने का मुंशी इसको पेपर ना देता, आज इस प्लाजे की ये हालत ना होती। मेरा नाम जावेद आशिक चौहान है। ये प्लाजा हमने शकील बाची साहब और मैंने मिल के आबिद साहब से लिया था। अच्छा। इलाके के जो डेवलपर्स हैं, जिन लोगों ने ये बेचा है, सबसे हम मिले थे। हमने पूरी तसल्ली के बाद ये प्लाजा हमने इनसे लिया था। उस रात कार्रवाई हुई यहाँ पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SHO शम्स कॉलोनी, जिन्होंने बर्बाद कार्रवाई करवाया कि इसके प्लाजे को जो कब्जे वाला मामला था उसको उन्होंने बखूबी इससे मतलब नहीं होने दिया। मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। हमने ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद सबके नोटिस में डाल दिया ये बात, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी एक दफ़ा हुआ था, हमने SSP जो थे उस टाइम शुएब साहब, उनको बता के इस मसले को रिजॉल्व किया था। तो इस मामले पे कोशिश होनी चाहिए ताकि ये जो कब्जे वाला मामला है ये ख़त्म हो। क्या कहेंगे IG इस्लामाबाद से, DIG इस्लामाबाद से? हम यही कहेंगे कि वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये मामलात रुक सके। लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब लोग हमारे पास आते हैं, RO साहब वाले सिलसिले में बेशुमार लोग आते हैं, हमें खबरें मिलती हैं कि इन्होंने कोई जाली फाइलें बना के बेची हुई हैं, इन्होंने कोई लोगों से पैसे लिए हुए हैं इसकी मद में। अब कोर्ट केस जो है वो केस जो है कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए ये मामला। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी इस बात को आगे अकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है हमारे साथ। और मैं इस्लामाबाद पुलिस थाना शम्स कॉलोनी का भी बहुत मशकूर हूँ, SHO साहब का, जिन्होंने उस दिन बहुत बड़े लड़ाई झगड़े या फितने फसाद से दोनों पार्टियों को बचाया और हमारी इस मलकीती प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होने से लोगों से मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ जगह पे बेताशे पैसे उठाएँ। कोई फाइल दी है, कोई प्लाजा बेचा है, कोई क्या किया है। बहुत सारे लोग आते हैं और इससे आगे भी अंदेशा है लड़ाई झगड़े का। जब भी SHO साहब तब्दील होते हैं, ये लोग साजबाज करना शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई नया बंदा आ जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनसे हमारा सामना हुआ है, लेकिन मैं मौजूदा SHO थाना शम्स कॉलोनी का और इंतज़ामिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने से उन्होंने इस ग्रुप को से हमें बचाया है।
तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये इस्लामाबाद H13 का ये वाक़या है जहाँ पे एक ज़ेर तामीर प्लाज़ा है। इस प्लाज़े पे कब्ज़ा करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं, 62 लोग, वो पुलिस की मिली भगत से मुबैना तौर पर वो यहाँ पर आते हैं और इसमें एक नाम लिया जा रहा है मियाँ बीवी का, आरिफ और उसकी मिसेस का। इन्होंने मुबैना तौर पर पटवार खाने के साथ मिलकर और मुंशियों के साथ मिलकर एक जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जिसके बाद वो उन्होंने दर्जनों लोगों को ये प्लाज़ा जो है, प्लाज़ा और यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं, जो यहाँ पे शॉप्स हैं, उनके सौदा किया और करोड़ों रुपए उन्होंने बटोर लिए हैं। मुतासरीन का ये कहना है, जो प्लाज़े के मालकान हैं, इस वक्त इनका पुलिस हुकाम से मुतालबा है कि इन नौसरबाजों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।